नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ शेपर मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों, शेपर मशीन वर्क करने से पहले इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल पता होना जरूरी रहता है। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम रहता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा, इसको चालू करके बताऊंगा, इसके अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर जो बेस होता है ये बेस क्या रहता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। तो इसको कास्टिंग करके बनाते हैं। बेस क्या रहता है, इसके अंदर जो वाइब्रेट होता है, जो झटके लगते हैं उसको सहन कर सके, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है बेस का। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। बेस के ऊपर ही एक कॉलम रहता है, पूरा कॉलम रहता है। कॉलम के अंदर ही पूरा गियर अरेंजमेंट इसके अंदर सेट रहता है, गियर अरेंजमेंट। और इसके अंदर क्रैंक रोटर लीवर मैकेनिज्म जो रैम को चलाता है, इसके अंदर जो वायरिंग रहती है वो सब इसके कॉलम के अंदर ही रहता है। जब इसकी वर्किंग हुई तो बताऊंगा। इसके बाद कॉलम के फ्रंट में रहता है ये गाइड में रहती है। गाइड में क्या करती है, जो टेबल है ना उसको ऊपर नीचे लाने के लिए गाइड में का यूज किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर एक और गाइड में रहती है, ये गाइड में रहती है। इस गाइड में क्या करती है, जो रेम है ना आगे और पीछे चल रही, उस गाइड में के ऊपर ही आगे पीछे चलती है। तो दो चीज रहती है, एक गाइड में यहाँ पर रहती है, एक फ्रंट में रहती है, एक टॉप में रहती है। इसके बाद इसके ऊपर जो टेबल को सपोर्ट देने के लिए टेबल सपोर्ट बीम लगा रहता है। ये क्या करता है, ये टेबल को सपोर्ट देने का काम करता है, क्योंकि सडनली इसके ऊपर जो लोड आता है उसको सहन कर सकते हैं, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। ये टेबल होता है। टेबल के ऊपर बहुत सारे स्लॉट बने होते हैं, ये बहुत सारे स्लॉट है। स्लॉट के किस लिए रहते हैं, इसके ऊपर जो बाइस फिट करते हैं, ये वाले बाइस है, ये बाइस इसके ऊपर आसानी से फिट हो जाए, उस बाइस के ऊपर जॉब लगाते हैं। ठीक है, तो बाइस में दो चीज रहती है, एक फिक्स रहता है, एक मूवेबल रहता है। तो ये वाला फिक्स रहता है, ये वाला मूवेबल रहता है। ये क्या करता है, कितना भी बड़ा वर्क पीस हो तो इसको आसानी से इसमें होल्ड किया जा सकता है, उसको फिट किया जा सकता है। इसके बाद ये रहता है, दो व्हील रहते हैं, ये व्हील रहते हैं। ये क्या करते हैं, इसको द्वारा करते हैं, जो टेबल है उसकी पोजीशन को ऊपर और नीचे करने के लिए इस व्हील का यूज किया जाता है। ठीक है, और सेकंड रहता है क्रॉस व्हील। क्रॉस यानी जो क्रॉस में चलना है, तो इधर और उधर क्रॉस में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस वाले व्हील का यूज किया जाता है। तो टेबल को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और क्रॉस में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जब हम इसको चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक फिट देने के लिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये रिवर्स, इधर कर दिया रिवर्स हो जाएगा, इधर कर दिया तो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। इसके ऊपर ये रैम लगा रहता है। ये रैम क्या करता है, आगे और पीछे करता है। ये रैम क्लैंप रहता है, इसको खोलकर इस रैम की पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं, रैम की पोजीशन को आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद एक टूल्स लगा रहता है, ये टूल्स हैंड व्हील रहता है, इसको फीड देने के लिए इसका काम किया जाता है। इसके बाद एक टूल्स यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, टूल्स क्या रहता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स रहता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अधिकतर जितने भी साइड कटिंग टूल्स रहते हैं हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो आपको पार्ट समझ में आया होगा। ये बेस रहता है, ये पूरा कॉलम रहता है, कॉलम के ऊपर व्हील लगे रहते हैं, गियर अरेंजमेंट रहता है। ठीक है ना। इसके बाद ये ऊपर और नीचे वाला हैंड व्हील को इसके द्वारा करते हैं, क्रॉस को, ये टेबल को क्रॉस जाने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑटोमेटिक फिट देने के लिए इसका यूज करते हैं। ये टेबल रहता है, टेबल के ऊपर स्लॉट कटे रहते हैं। ये सपोर्टिंग बीम रहता है, ये बाइक रहती है, जो जॉब को होल्ड करने का काम किया जाता है। इसके बाद एक पूरा टूल पोस्ट रहता है। इसके अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिस्टम लगा रहता है, मैं आपको वहां पर ले जाके बताता हूँ। जब इसको चालू करेंगे तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या रहता है, एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म रहता है। तो एक मेरे पास मॉडल है, मैं उसके बारे में वहां पर ले जाके समझाता हूँ। इसके बाद आपको इधर जब चालू होगी तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा।
ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वाला रहता है। इसमें क्या रहता है, स्लोटर एक क्रैंक शाफ्ट रहती है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक पिन लगी रहती है, उसी के ऊपर एक स्लोटर लगा रहता है। स्लोटर क्या रहता है, इसके अंदर स्लोट कटा होता है, इसलिए इसको स्लोटर बोलते हैं। इसके बाद इसमें अंदर एक लिंक लगी रहती है। तो ये स्लोटर लिंक मैकेनिज्म सिस्टम रहता है जो अधिकतर शेपर मशीन के यूज होता है। इसमें क्या रहता है, जो कटिंग स्पीड रहती है वो बिल्कुल स्लो रहती है, लेकिन रिटर्न स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। उससे क्या रहता है, टाइम की बचत होती है। देखो जिस तरीके से चल रहा है, तो सबसे पहले जब इसको काटते हैं, तो कटिंग स्टॉक हो रहा है, ये कटिंग स्टॉक हो रहा है, तो ये रेम कितना स्पीड से धीरे धीरे चल रही है। लेकिन जब रिटर्न आता है तो एकदम क्विक सडनली रिटर्न हो जाती है। तो इसलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिस्टम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। कटिंग स्पीड तो बहुत स्लो होती है, लेकिन रिटर्न स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए इसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिस्टम इसमें चालू रखा है। अब मैं शेपर मशीन को चालू कर रहा हूँ। चालू करने के बाद में इसके बारे में आपको पूरा समझाता हूँ कि इसकी स्पीड किस तरीके से कम ज्यादा करते हैं। ये इसकी मैंने चालू कर दी, तो इसकी स्पीड को कम ज्यादा किस तरीके से करते हैं, देखो इसमें पूरा अरेंजमेंट दे रखा है। ये ए बी सी डी जो 4 गियर दे रखे हैं, ठीक है। 4 गियर का क्या रहता है, स्पीड अलग अलग रहती है। यदि ये ए और सी पर 70 की स्पीड है, ए और डी पर है तो 45 की स्पीड है, बी और सी पे है तो 30 की स्पीड है, और बी और डी पर रहेगी तो 20 की स्पीड रहेगी। तब इसकी स्पीड किस तरीके से सेट करते हैं, देखो अभी कितने पे है, ये ए पे है और ये डी पर है। ये ए पर है, इधर ए डी पर है, ये लीवर ए पर है और इधर वाले लीवर डी पे है। तो ए डी इसकी 45 की स्पीड है, यानी जो हमारी रैंप जा रही है 45 की स्पीड से जा रही है। तो 1 मिनट में 45 बार आगे पीछे हो रही है, ठीक है। अब ये इसको बता रहा हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक वाली की लगा रखा है। इसको द्वारा हम क्या करें, उसको इस तरीके से करते हैं तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड चलने लग जाती है। अभी ये हमारा टेबल इधर जा रहा था, अब धीरे धीरे इधर आने लग जाता है। इस तरीके से इसका वर्किंग रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी।